हम मिले थे बिछड़ने के लिए। सिम्मी राकेश को एक बार फिर फ़ोन मिलाती है और सामने से यही जवाब आता है, सिम्मी मुझे आने में देर हो जाएगी, प्लीज़ तुम समझ सकती हो, आज मुझे ऑफिस में बहुत काम है। मैंने बहुत कोशिश की मैं तुम्हारे बर्थडे पर टाइम से रेस्टोरेंट पहुंच जाऊं, पर क्या करूं, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, तुम समझ रही हो ना। हेलो। सिम्मी की आंखों से आंसू झलक रहे थे। उसने घुटी हुई आवाज़ में बस इतना कहा, कोई बात नहीं राकेश, आप काम कीजिए, मैं घर चली जाती हूँ। सिम्मी के सामने टेबल पर केक रखा हुआ था। उसने रेस्टोरेंट के मैनेजर राज को बुलाया। एक्सक्यूज मी प्लीज, मैनेजर ने कहा। यस मैडम, एनी प्रॉब्लम। सिम्मी ने राज को एक पल के लिए देखा, फिर बोली, नहीं नहीं प्रॉब्लम कोई नहीं है, बस मैं यह कह रही थी कि आप ये केक अगर वापस ले जाए, वो क्या है ना, मेरे हस्बैंड आ नहीं सके, उन्हें कोई ज़रूरी काम आ गया। वैसे आप इस केक की पेमेंट ले लीजिए, मैं आपका नुकसान नहीं करूँगी। सिम्मी के उदास चेहरे के पीछे छिपे दुख को राज समझ रहा था। वो बोला, मैडम एक बात बोलूँ, आज इस रेस्टोरेंट में मेरा पहला दिन है। अगर आप इस तरह से अपने बर्थडे पर बिना केक काटे चली गई तो सारा स्टाफ समझेगा कि मेरे ही काम में कोई कमी रह गई। राज को नर्वस देखकर सिम्मी फिर से बैठ गई और बोली, ठीक है, मैं नहीं जा रही, मैं केक काट कर ही जाऊंगी। राज बोला, थैंक यू सो मच, बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अब भी आया। सिम्मी उसका वेट करने लगती है। अचानक रेस्टोरेंट में हैप्पी बर्थडे का गाना बजना शुरू हो जाता है। राज के हाथ में फूलों का एक गुलदस्ता होता है और स्टाफ के हाथ में गुब्बारे। राज सिम्मी को फूलों का गुलदस्ता भेंट करता है। रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग सिम्मी को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। सिम्मी चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ केक काटती है। उसके बाद वो स्टाफ के सभी लोगों को थैंक यू बोलती है। स्टाफ अपने काम में लग जाता है। तब सिम्मी राज से कहती है, थैंक यू, मैं तो ये बर्थडे मनाने ही नहीं वाली थी, पर आपने सबके साथ मिलकर मेरे इस दिन को खास बना दिया। थैंक यू सो मच, ये फूल बहुत सुंदर है। सिम्मी फूलों का गुलदस्ता हाथ में लिए वहाँ से चली जाती है। राज उसे जाते हुए देखता रहता है। अचानक राज की नज़र टेबल पर पड़ी एक चाबी पर जाती है, जो सिम्मी के घर की चाबी थी। राज दौड़कर रेस्टोरेंट के गेट पर जाता है, पर तब तक सिम्मी कैब में बैठ चुकी थी। राज लौटकर अंदर आता है। स्टाफ में काम करने वाला सोहन उसे बताता है कि सिम्मी के कहने पर कैब उसी ने बुक की है। वो सिम्मी का एड्रेस जानता है। सोहन से सिम्मी के घर का पता लेकर राज सिम्मी के घर पहुंचता है। सिम्मी अभी घर पहुंची ही थी। राज उसे चाबी देता है। ये आपकी चाबी, आप रेस्टोरेंट में भूल आए थे। सिम्मी बोली, थैंक यू सो मच, आप इतनी दूर तक मुझे चाबी देने के लिए आए। तभी सिम्मी के हस्बैंड की कार आ जाती है और राज वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सिम्मी राज से मिलने के लिए रेस्टोरेंट आती है। उस दिन राज छुट्टी पर था। स्टाफ का एक आदमी बोला, मैडम आज राज सर छुट्टी पर है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सिम्मी वापस चली जाती है। अगले दिन वो फिर आती है। स्टाफ का लड़का वही जवाब देता है, मैडम आज भी राज सर छुट्टी पर है। अगले 2-3 दिन तक सिम्मी रोज राज से मिलने आई, पर उसे यही जवाब मिलता। फिर एक दिन सिम्मी ने राज के घर का एड्रेस लिया और उसके घर पहुंच गई। राज को बहुत तेज बुखार था, वो उठ भी नहीं पा रहा था। उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और सामने सिम्मी को देखकर चौंक गया। आप और यहाँ? सिम्मी बोली, हाँ, मैं आपसे मिलने रेस्टोरेंट गई थी तो पता चला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। राज बोला, हाँ, डॉक्टर ने कहा है वायरल बुखार हो गया है, कुछ दिन लगेंगे ठीक होने में।
मम्मी पापा और बहन दर्शन के लिए काशी गए हुए हैं, 2 दिन बाद लौटेंगे। वैसे आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय। सिम्मी बोली, ठहरिए, मैं चाय बनाती हूँ। राज बोला, आप बनाएगी? सिम्मी बोली, क्यों, मैं नहीं बना सकती क्या? मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ, अदरक इलायची वाली कड़क चाय। सिम्मी अपने और राज के लिए चाय बनाकर लाती है। सिम्मी बोली, अब आप जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं आपको अपने फैमिली डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। आप एक ही दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगे और मना मत करना, मैं गाड़ी साथ लेकर आई हूँ। सिम्मी के कहने पर राज तैयार हो जाता है और सिम्मी उसे अपने फैमिली डॉक्टर के पास लेकर जाती है। उस दिन सिम्मी ने राज की पूरी देखभाल की, उसके लिए खिचड़ी और सूप बनाया, उसे समय पर दवाई दी। राज की तबीयत में सुधार हो गया था। एक दिन सिम्मी राज के रेस्टोरेंट में बैठी थी, सारा स्टाफ जा चुका था। उस दिन सिम्मी ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली। राज बोला, सिम्मी तुमने बहुत ज़्यादा पी ली है। सिम्मी बोली, राज, जो बात मैं होश में नहीं कह सकती थी, वो बात मैं नशे में कह सकती हूँ। और इतना कहते ही सिम्मी राज के सीने से लग जाती है और बहुत तेज रोती है। उसने बस इतना ही कहा, राज, तुम मेरी किस्मत में क्यों नहीं? राज की आंखों से भी आंसू बह गए। तब भी सिम्मी के फ़ोन पर राकेश का फ़ोन आ जाता है और सिम्मी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सिम्मी की शादी की सालगिरह थी। राकेश सिम्मी को उसी रेस्टोरेंट में लाया था। सिम्मी राज की तरफ देख रही थी, तब एक लड़की रेस्टोरेंट में आती है। स्टाफ के सभी लोग राज और उस लड़की को बधाई दे रहे थे, उन दोनों की सगाई की। यही तो थी सिम्मी और राज की अधूरी प्रेम कहानी, जो कभी पूरी नहीं हो सकती थी। ऐसी नई स्टोरी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।